हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? हम तो ठीक हैं। आप लोग भी बता दिया करो हम कैसे हैं कमेंट बॉक्स में। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे और मेरी बातें भी आप लोगों को समझ में आ रही हैं। चलिए ज़्यादा बातें करते हुए नहीं, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आती हूँ। कल मैं आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था ना, मिल्ट हार्टन ने और क्या कहा था और धामा ने क्या कहा था। आज बचा है स्निंजर ने प्रसार शिक्षा के दर्शन के में उनकी क्या धारणाएं थी और वे क्या समझते थे, क्या कहते थे। एस्विंजर 1962 ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्नानुसार व्यक्त किया। उनका क्या मानना था कि प्रसार दर्शन है क्या? प्रसार सतत चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? जो सतत चलने वाली, जो कभी रुकने वाली नहीं है। और सतत का मतलब क्या होता है? जो हमेशा किसी समय, किसी स्थान पे, किन लोगों के बीच में, वो कहीं भी चलने वाली, आवश्यकता के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा है। तो सतत चलने वाली शिक्षा, क्योंकि सबकी शिक्षा है, चाहे प्रौढ़ों की है, महिलाओं की है, बालकों की है, ज़रूरतमंदों की है, तो ये सतत चलने वाली शिक्षा है। इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है? ये सतत चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है। यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों के अभिवृद्धि तथा कौशल में परिवर्तन होता है। मैं आगे आप लोग को शुरू से ही यही बता रही हूँ कि प्रसार शिक्षा किस में परिवर्तन करती है, तो व्यवहार में परिवर्तन करती है। और व्यवहार के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो आपके ज्ञान, आपका कौशल, आपकी मनोवृत्तियाँ, आपकी मतलब यही सब चीज़ें ना, आपके जो कौशल हैं, वृत्तियाँ हैं, यही सब चीज़ें व्यवहार में आती है। अगर इन सबों के साथ लक्ष्य मिल जाता है और कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो इन सबों के मिलने के बाद जो आप में परिवर्तन होता है, वही क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो प्रसार, और ये सब होता कैसे? प्रसार शिक्षा के द्वारा होता है। इन्होंने नेक्स्ट क्या कहा? प्रसार करके सीखना है तथा देख कर विश्वास करना है। मैंने आपको बताया था ना कि प्रसार कैसे है? करके सीखना है तथा लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय बिलीविंग। करके सीखना है तथा देखकर विश्वास करना है। इसमें आता है वो प्रदर्शन की दोनों विधियाँ नहीं है, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन। यहाँ आप रिलेट कर सकते हैं, विधि प्रदर्शन किया, परिणाम प्रदर्शन देखा। अगला है चौथा, प्रसार लोगों के साथ मिलकर लोगों के कल्याण तथा खुशी के लिए कार्य करता है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ही है जन कल्याण, मानव कल्याण। तो प्रसार शिक्षा क्या करेगा? लोगों के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? ये होता है साझेदारी है, तो इसमें किसकी साझेदारी है? गांव वाले, जिनको सीखना उनके साथ, जिनको सिखाना उनके साथ, जो इसके लिए नई स्कीमें ला रहे हैं उनके साथ, प्लस गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या करने वाली? सीखने, मिलकर लोगों के कल्याण तथा खुशी के लिए कार्य करता है। प्रसार द्विमुखी माध्यम है। प्रसार कैसा माध्यम है? दो मुखी माध्यम है। यह लोगों की संस्कृति के साथ तारतम्य बिठाकर काम करता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो इसने मतलब प्रसार की ये स्कीम और ये हमको इनको हमें सिखाना है तो हमें नहीं, जैसी वहाँ की संस्कृति है, जैसी वहाँ की सभ्यता, जैसी वहाँ की बोली है, उन्हीं के बीच में रहकर, स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ही ये सिखाने से क्या होता है? इसमें तारतम्यता बनी रहती है। जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, सेल्फ हेल्प की बात कही गई कि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं उनकी मदद भगवान करता। मतलब जब आप अपनी मदद स्वयं करने का मतलब क्या है? जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे और किसी काम को करने के लिए तत्पर होंगे, मतलब अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करेंगे, तो भगवान भी आपको उस काम करने में मदद करेगा। तो वही चीज़ कहा कि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करता है। अर्थात प्रसार शिक्षा स्वयं की सहायता के सिद्धांत पर काम करता है। प्रसार शिक्षा पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, युवा, प्रौढ़ सभी लोगों के साथ काम करता है और उनकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के मुताबिक कार्यक्रम बनता है। मैंने आपको आगे यही बात बताई कि सतत चलने वाली शिक्षा है, तो किसके द्वारा मिलकर सतत चलेगी? क्योंकि सभी वर्ग के लिए बनी है, तो भाई सतत चलेगी। जैसे अगर एक युवा और पढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल पढ़ता है? 18 साल, 19 साल, 20 साल, वो इंटर कंप्लीट कर लिया तो उसकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट हो गई है। तो जो केंद्र है जहाँ पे शिक्षा दी जाए, उसमें लिखा रहता है इंटरमीडिएट, माध्यमिक, कि वहीं तक शिक्षा वहाँ पे मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रसार शिक्षा के अंदर ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको यहाँ किसी उम्र के किसी लोगों को, मतलब जो ज़रूरतमंद है, जिसको उसकी ज़रूरत है, उनके मुताबिक उनके लिए कार्यक्रम बनते हैं और उनको शिक्षा दी जाती है। यही क्या है? प्रसार शिक्षा है। सारांश में हर एक व्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास करना, एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करना ही प्रसार शिक्षा का दर्शन है। दर्शन आपको मैंने बताया भी था कि ज्ञान में, बुद्धि में परिवर्तन ही क्या है? दर्शन होता है। तो आपकी भावना को बदलना, यही क्या है? दर्शन है। सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव ही क्या होता है? दर्शन होता है।
तो वही लिखा है कि सारांश में हर एक व्यक्ति की उत्तरोत्तर विकास करना, एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करना ये प्रसार शिक्षा का दर्शन है। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर भूखा नहीं रहे, मूलभूत आवश्यकता से, मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, इससे वंचित नहीं रहे, दुखी व गरीब न रहे, यही प्रसार शिक्षा का दर्शन है। यह लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। मतलब अगर पूछा जाए प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है, तो सर्वांगीण विकास पर आधारित है और सबके जन कल्याण पर आधारित है और सर्वांगीण विकास पर आधारित है। ठीक है, यही इसका है। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें समझा दी गई जो मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल बता दिया करती हूँ, वही चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। आगे लिखा हो कि प्रसार शिक्षा का वही दर्शन होता है जो हमारे वेदों, उपनिषदों तथा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् सुख भाग्। अर्थात सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोग क्या निडर हो, निर्भय हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसी को लक्ष्य बनाकर प्रसार शिक्षा, इसका सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित्, सब लोग सुख भोगे, सबके पास सब चीज़ें मिले, वही इसी को लक्ष्य बनाकर प्रसार शिक्षा बनाया गया और यही शिक्षा क्या हो रही, निरंतर चल रही और संपूर्ण विश्व में लागू होगी। ठीक है, संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुख की स्थापना हो सके, यही सबका मेन मोटो होता है। क्योंकि शांति के लिए सभी को एकता के पूर्ण घेरे में समाना पड़ेगा। सही बात है, जब एकता से रहेंगे, मिलजुल करेंगे तो वहाँ शांति रहेगी। पता है, जब एक बार देश किसी देश से युद्ध करता है तो 20 साल पीछे चला जाता है। सोचिए कितना कितना धन लगता है, कितनी टेक्नोलॉजी, कितना मतलब कितना आर्थिक रूप से देश पीछे आता है। तो यही कहा, अगर एकता से रहेंगे, मिल के रहेंगे, तभी तो सुखी होंगे, संपन्न होंगे। अमीरी गमीरी, ऊंच नीच, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय प्रांत देश सभी का भेदभाव मिटाना होगा। संक्षेप में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति करना ही तथा उनके जीवन में खुशियाँ लाना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य दर्शन है। तो मैंने कई बार बता दिया है, अब आपको मुझे आशा करती हूँ कि क्लियर भी हो गया होगा। आगे है प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताएं। प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। ये तो पता ही है कि मानव ही कल्याण की बात इसमें की जाती है। तो प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। इसका उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट। किसका? मानव का सर्वांगीण, सब तरह से, मतलब हर एक एरिए से मानव का विकास करना ही प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु है। आगे मैंने आपको बताया भी था ये चीज़। व्यक्ति के ज्ञान, व्यक्ति के कौशल, व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर उनके रहन सहन के स्तर तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। कौन? प्रसार शिक्षा। और इस प्रसार दर्शन का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है। किसके माध्यम से? प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से और किसके सहयोग से? गवर्नमेंट के सहयोग से, प्लस जो स्थानीय परिस्थितियों में रहने उनके सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है और किसी भी चीज़ का स्टेटस ऊंचा किया जा सकता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में, वही चीज़ का गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबिल, कुरान आदि ग्रंथों में जैसे मानव कल्याण की चर्चा की गई है तथा मानव की आत्मोन्नति पर प्रकाश डाला गया, उसी प्रकार प्रसार शिक्षा में मानव कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। आगे हम आपको यहाँ से बताते हैं भारतीय दर्शन की आधारभूत बातें जैसे ज्ञान, दान, तप, त्याग, तपस्या, बलिदान, सहयोग, सहभागिता, उपकार, करुणा, सहानुभूति, सहिष्णुता आदि सभी कुछ का प्रसार शिक्षा में समावेश होता है। प्रसार शिक्षा के दर्शन का वर्णन निम्नानुसार किया गया। अभी तो आपको ऐसे जैसे नहीं था वैसे एक बता दिया गया कि प्रसार दर्शन है क्या, प्रसार शिक्षा। तो प्रसार दर्शन जो है उसका मेन मुख्य बिंदु क्या है पता है? मानव है। मानव का कल्याण, मानव का स्टेटस ऊँचा करा, उनके रहन सहन को बदल, यही चीज़ उपनिषदों वगैरह में लिखी वही चीज़ वहाँ गया। अब इसको क्या है, टू द पॉइंट बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में मानव का विकास करना है या मानव मतलब कैसे प्रसार शिक्षा दर्शन मतलब किन किन चीज़ों में उनका वर्णन किया गया है, इसे आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो हम आपको एक एक करके पहले मैं इसको लाइन ऐसे पॉइंट वाइज बता देती हूँ, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक नज़र में लिखा गया है प्रसार शिक्षा के दर्शन मात्र एक नज़र में। तो देखिए सबसे पहले क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो आपके व्यवहार में परिवर्तन करती है, क्योंकि आपको हर तरह से आपके स्टेट मतलब होता है ना, आपके जब व्यवहार को ही बदलती है, आपकी मनोवृत्ति को बदल देती है, तो आपका व्यवहार ही बदल जाता है। स्वैच्छिक सहयोगात्मक सहभागिता पर आधारित, मैंने आपको ये आगे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये सहयोग पर और सबके साथ के साथ चलने वाली शिक्षा है। अनुनय विनय करके शिक्षित करना, मतलब जैसे होता है ना, गांव वाले बड़े रूढ़िवादी होते हैं, मतलब ये 100% सही नहीं है, लेकिन जैसे एक मानना है कि गांव वाले जो उनकी संस्कृति होती है वो उसी पे चलते रहते हैं। जैसा होता है ना कि एक चीज़ किसी पे थोप देना और एक स्वेच्छा से कर लेना, तो क्या होता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं उनको मतलब कुछ उनका ये
प्रसार कार्यकर्ता का एक उद्देश्य है कि इनका कल्याण करना चाहे जैसे, इनका स्टेटस अच्छा बनाना चाहे जैसे, उसके लिए अनुनय विनय उन्हें मनाना पड़े, उन्हें समझाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस चीज़ का एक शब्द आप समझ लो, लोग सबसे बड़ा संसाधन है, मानव संसाधन। प्रसार शिक्षा में मानव संसाधन को सबसे बड़ा संसाधन माना गया। सामूहिक प्रयास, इसमें सबके प्रयास से आगे बढ़ने की बात कही गई। सतत है और अंतहीन है, मतलब ये लगातार चलने वाली है, हमेशा चलने वाली शिक्षा, इसका कोई अंत नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल है, क्योंकि ये स्कूलों में, विद्यालयों में, पुस्तकों में, पाठ्यक्रमों में इनमें नहीं दी जाती। ये खुले आकाश के नीचे, इनका कोई सिलेबस नहीं है, आवश्यकता अनुसार जिसको जैसी ज़रूरत है, किसी वर्ग, किसी पीढ़ी, किसी संस्था, कहीं मतलब जिसको जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार शिक्षा देती है। इसलिए कैसी शिक्षा? अनौपचारिक। ये डिग्री ओरिएंटेड नहीं है, क्या ये पढ़ोगे तो आपको ये शिक्षा मिल जाएगा, ऐसी कोई नहीं है। कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। द्विमुखी शैक्षिक पद्धति है, दो मुख्य, एक मतलब एक तो जैसे प्रसार शिक्षा, प्रसार कार्यकर्ता इनके अकॉर्डिंग काम करता है, गांव वालों के अकॉर्डिंग, तो गांव वालों को भी उनके हिसाब सहयोग देना पड़ता है। कैसी शिक्षा? द्विमुखी शिक्षा प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करता है। तो ये भी आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया शासन ही क्या लोकतंत्र कहलाता है ना, या प्रजातंत्र कहलाता है। तो यही चीज़ है कि ये जनता के लिए बना, ये क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है, जनता के लिए बनाया गया है और जनता के सहयोग से बनाया गया है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना कहते हैं। इसमें किसका कल्याण हो? जन का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। इसका यही मेन उद्देश्य होता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे आधारित है। किसी चीज़ को जब करके सीखेंगे तो उनको चीज़ आएगी, उसमें उनको रुचि जागृत होगी और उनको क्या होगा? इंटरेस्ट पैदा होगा। जब करके सीखेंगे तब उनको देखकर उसमें विश्वास हो जाएगा। सभी लोगों के लिए शिक्षा है ये, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक पीढ़ी, प्रत्येक लड़की, महिला हो या पुरुष हो, या मतलब कम उम्र का हो, ज़्यादा उम्र का हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए शिक्षा। अपनी सहायता आप करो के सिद्धांत पर आधारित है। आपको मैंने बताया ना कि आप अपने अंदर स्वयं मनोबल पैदा करोगे, आप अपने अंदर स्वयं किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखोगे, आप किसी चीज़ को पाने के लिए जब खुद में कॉन्फिडेंस रहोगे मैं ये कर सकता हूँ, तभी वो काम हो सकता है, मतलब तभी भगवान आपकी सहायता करेगा। लोग कहते हैं भगवान तभी सहायता करता है, सही बात। जब आप अपने अंदर एक आत्मबल पैदा करते हैं ना तो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। वो यही चीज़ कहना है, लोगों के साथ मिलकर काम करना। भाई प्रसार शिक्षा तभी पूर्ण ही होगा जब लोगों का सहयोग होगा। स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाजों को मतलब इसका कहने का मतलब है कि स्थानीय परिस्थिति में, वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के रीति रिवाजों में रह कर ही इसकी अगर मान लीजिए इसकी शिक्षा दी जाती है। अगर मान लीजिए कोई ग्रामवासी, उनको भोजपुरी आती हो और वहाँ अगर कोई अंग्रेजी में बोलने लगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा, वो क्या समझेंगे। लेकिन अगर कोई कहे हाँ भाई नहीं आवा, बैठा है चीज़ करा, हाँ हम तो कह रहे अरे तो मेरी तरह है, ये नॉर्मल, इनको आ रही चीज़ है, वो इंटरेस्ट लेंगे। या उनको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की स्थिति में अगर उनको समझाया जाएगा। अगर बेचारों के पास बैठने के लिए नहीं, आप अगर नहीं सोफ़ा लाओ, कुर्सी लाओ, ये लाओ, तो उनको क्या लगेगा। लेकिन अगर वो जहाँ बैठे, अगर आप वहीं आराम से लचीले स्वभाव से सरलता के साथ उनके बीच बैठ जाते हैं, उनको समझा देते हैं, तो उनको चीज़ें क्या होगा, घर करेंगी, माइंड करेंगी कि हाँ, मतलब होता नहीं, आदमी कनेक्ट होता है। वही कहने का मान लचीली शिक्षा है, ये कठोर शिक्षा नहीं है, ये लचीली शिक्षा है। क्योंकि इसको कहीं भी किसी के द्वारा दी जा सकती है और जिससे उनको फ़ायदा। ये ऐसा नहीं है कि आपको इतने बजे उठना, इतने बजे जाना, इतने बजे आना, 4 महीने पे एग्ज़ाम, 5 में नहीं। ये आपके अनुसार प्रसार कार्यकर्ता आपको शिक्षित करेगा, न कि आपको प्रसार कार्यकर्ता के अनुसार शिक्षा लेनी पड़ेगी। मेन मोटो इसका यही है। व्यवहार पे परिवर्तन आपको मैंने बता दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। अगर आपको मैं अभी क्या करती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए लिखा हुआ ना, मानवतावादी दर्शन, ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी। प्रसार शिक्षा का दर्शन विशुद्ध रूप से किस पर होता है? मानवतावादी है। प्रसार के सभी कार्यक्रम मानव कल्याण एवं इसके सुख शांति के लिए बनाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया एक शब्द में, आप समझ गए होंगे। उस जैसे होता नहीं, पोस्ट ऑफिस में किसके लिए उपयोगी होता है? उसी के लिए यातायात हो गया, जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट बस, सरकारी बस से हम जाएंगे। ये सब जो गवर्नमेंट चलाई स्कीम किसकी, जो सरकारी अस्पताल होता है सब स्कीम किसके चलाई? जो नीचे तबके के लोग हैं, जो महंगी चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते, वे उसका उपयोग करके उसका फ़ायदा उठा सकें और उनको किसी से वंचित न रहना पड़े। यही सब चीज़ मानवतावादी दर्शन इसी को कहते हैं। यही चीज़ पूरा एक्सप्लेन किया गया बच्चों, उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और भी बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन करके बताती। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्या है? यथार्थवादी दर्शन।
मतलब रियलिस्टिक फिलॉसफी। प्रसार शिक्षा में सर्वोच्च स्थान है। संसाधन कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति के सुखमय जीवन के लिए मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। यदि व्यक्ति की मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो उसके ज्ञान, बुद्धि, कौशल में होता है ना, भूखे पेट नहीं होता भजन, वही वाली बात है। जो आपके लिए आपके रहने का आवास ही नहीं होगा, आपको खाने के लिए घर ही नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े ही नहीं होगा, तो आप और चीज़ें को सीखना क्या आपको अच्छा लगा? अगर आपको भूख लगी है और कोई कहे चलो भजन किया जाए, तो आपसे वो होगा? आपसे वो नहीं होगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। जब हर चीज़ से इंसान अच्छे से संतुष्ट रहता है ना, तो उसे और काम भी करने का मन करता है। तो वही क्या, बुद्धि कौशल में विकास भी नहीं होगा जब व्यक्ति भूखा देखिए आगे लिखा, जब व्यक्ति भूखा रहेगा तो उस पहले वह पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी की व्यवस्था करेगा। बेरोजगारी के कारण ही आज अनेक युवा पथ भ्रष्ट होकर गलत कार्य करें। सही बात है। मतलब अगर उनसे कहा जाए कि आप ये गलत काम मत करो तो क्यों नहीं करेंगे भाई? उनसे हो जाता है, उनकी ज़रूरत है कि जो भूख पेट भरना है, पेट भरने के लिए कोई काम है तो चोरी करेंगे ही करेंगे। चीज़ें तो वैसे गलत हैं, लेकिन यहाँ समझाने की बात है कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। जब उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी तो वो नहीं करेंगे। अगर उनके लिए रोजगार दे दिया जाए, उनके लिए मतलब कुछ लोग तो मान लीजिए जन्मजात ये कुछ होता है, मतलब होगा, लेकिन अगर चीज़ों को समझाया जाए, सिखाया जाए, उनकी उन ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तो हमें लगता है कि नहीं करेंगे वो ऐसा काम। तभी देखिए लिखा है कि बहला फुसका का गलत काम में लिप्त करना आसान होता है। सही बात है। जब उनके पास कमी रहेगी तो जो जो बड़े लेवल पे काम गलत करवाते हैं वो आराम से करवा लेंगे। चैन स्नेचर, लूटपाट करने वाले बालक 16 से 25 वर्ष की उम्र के बीच ही होते हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, मतलब क्या कहना है? इसीलिए सबसे पहले लोगों की भौतिक आवश्यकताएं क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति की जाए। दिमाग का दरवाजा भी तभी खुलता है जब पेट में अनाज होगा। प्रसार शिक्षा के सभी कार्यक्रम व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए इस शिक्षा में ग्रास रूट, दृढ़ मूल तथा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास पर बल दिया था। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा? अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास मतलब होता नहीं, जो आगे मतलब 1 से लेकर 10 तक मान लीजिए लाइन, या 1 से लेकर 100 तक, तो जितने एनर्जी के साथ आप 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या 50 व्यक्ति तक काम करेंगे, फिर लास्ट में आप जैसे होता नहीं, आप कभी एग्जाम में दिए होगे वाइबा वगैरह, तो आपको लगता है जैसे स्टार्टिंग में जिस एनर्जी के साथ जो टीचर वाइबा लेते हैं उतना लेते हैं, लास्ट में क्या होता है, खाना को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने आते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनके पहले व्यक्ति से लेके अंतिम व्यक्ति के सबको क्या है, सबके विकास का ध्यान दिया जाए और सबके स्टेटस को ध्यान दिया, सबके मतलब आगे सबकी उन्नति का ध्यान दिया जाए। यही प्रसार शिक्षा का दर्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उन सभी का एक ही लक्ष्य है, मानव विकास। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अस्थायी संस्थाओं का विकास करना यथार्थ दर्शन के अंतर्गत आता है। क्या यथार्थवादी दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, अस्थायी संस्थाओं का विकास करना, ये यथार्थवादी दर्शन के अंतर्गत आता है। आगे लिखा, मगर यह भी ध्यान रहे, बिना मानवीय विकास के यदि भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य हासिल भी कर लिए जाएं तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं। जेपी लिगन ने इस संदर्भ में लिखा है, इकोनॉमिक एंड फिजिकल एकॉम्प्लिशमेंट आर स्ट्रेल विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्थात भौतिक तथा आर्थिक सफलताएं बिना मानव के विकास के बंजर हो जाती हैं। अगला क्या है? आदर्शवादी दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च आदर्शों पर आधारित है। किस पे आधारित है? उच्च आइडियलिस्टिक फिलॉसफी पे आधारित है। भारतीय दर्शन में ज्ञान, दान, तप, त्याग, मनोबल, कृतज्ञता, सहिष्णुता, धर्म, कर्तव्य परायणता आदि सद्गुणों पर बल दिया गया है। तो इसी चीज़ों पर ये आधारित भी है। आदर्श पे मतलब आदर्श ना, प्रसार कार्यकर्ता अपने उद्देश्यों, मूल्यों, आदर्शों को ग्रामीण जनता के समक्ष ऊंचा रखना चाहिए, ताकि तभी ग्रामीण जनता उसे अपना आदर्श, जैसे कहते हैं किसी को मतलब अपना आदर्श माना, आइडियल माना, बहुत लोग जैसे होता है सुभाष चंद्र बोस को, कुछ महात्मा गांधी को, तो वही चीज़ का जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं ना, जैसे जो वो अपना जब परिचय देते हैं, मतलब वो एक आइडियल तरीके से रहे, एक आदर्श तरीके, तो उन्हें क्या, ग्रामवासी जो होगा उन्हें अपना आइडियल मानेंगे। वो ऐसा मतलब वो अपने जो मूल्य है, अपने आदर्श, ऐसा नहीं कि मतलब वो खुद स्वयं पे तो उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है और वो चीज़ें सिखाने आ गए, तो वो चीज़ों को उनके अंदर एक आइडियलिटी की भावना नहीं आएगी। वही चीज़ कहा गया आदर्शवादी दर्शन है। प्रयोगवादी दर्शन है, मतलब ये क्या है? प्रसार शिक्षा का दर्शन पूर्णतः प्रयोगवादी है या व्यवहारवादी शिक्षा। प्रयोगों पर एक ऐसी शिक्षा है, व्यवहारवादी शिक्षा। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? व्यवहारवादी शिक्षा। और व्यवहार में परिवर्तन मैंने आपको कई बार बता दिया है।
उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि इसमें लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता। सिंपल सी बात है, इसमें लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, इसमें व्यवहारवादी मतलब व्यवहारिक तरीके से ज्ञान दिया जाता है किसी भी चीज़ में। वही भाषा या व्याकरण नहीं सिखाया जाता, विज्ञान नहीं सिखाया जाता। इन्हें क्या होता है, इनकी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इसमें रहन सहन के इनका रहन सहन इनका स्तर को ऊंचा उठाने की इसमें क्या कहती है, कोशिश की जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सिलाई मशीन से ग्रामीण स्त्रियों को वस्त्र सिलाई के बारे में सिलना सिखाया जाता है, न कि उन्हें यह सिखाया जाता है कि इसका आविष्कार किसने किया। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा, सिलाई मशीन से ग्रामीणों की स्त्रियों को वस्त्र सिलाई मतलब उनको व्यवहार मतलब उसको सिखाया था कि इससे आप सिलाई करिए, इससे आप अपना रोजी रोजगार चला सकती हैं। ये नहीं सिखाया था कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया, ये कैसे खुलेगी, फुट प्रेशर क्या होता है, मतलब कैसे इसमें धागा डालेंगे, कैसे करेंगे, कैसे मतलब नीचे करेंगे, कैसे रील भरा जाता है, कैसे मशीन चले, ये सब चीज़ें बताया गई। न कि इसका आविष्कार। यही चीज़ का कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होता, इसमें क्या होता है, व्यवहारवादी ज्ञान। प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण पद्धति, टू वे एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को प्रयोगशाला तक लाई जाती है तथा प्रयोगशाला में विकसित अनुसंधानों को उनके खेतों घरों तक जाकर प्रसारित किया जाता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे एक तरफ प्रसार कार्यकर्ता की सपोर्ट कौन करेगा, ग्रामीण करेंगे, एक तरफ ग्रामीण की सपोर्ट कौन करेगा, प्रसार कार्यकर्ता। मैंने इस तरह आपको बताया था। और इसमें कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई इन्वेंशन हो, मतलब कोई अनुसंधान हुआ, मतलब ग्रामीणों के लिए कोई चीज़ से कोई नया भोजन बनाने की मशीन आ गई, सोलर कुकर आ गया, ये कोई नया सिस्टम आ गया, उसे ग्रामीणों तक पहुंचाना है। तो ये दो तरफा पद्धति, जब ग्रामीणों तक को मतलब ये जो अनुसंधान हो गए, मतलब प्रयोग मतलब इन्वेंशन खोज हो गई, उस चीज़ की वो चीज़ बन गया, तो वो ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम, एक तो ग्रामीणों तक यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का ये एक तरफा हो गया। फिर वही ग्रामीण उसका क्या करेंगे, प्रयोगशाला में विकसित अनुसंधान और खेतों तक जाकर प्रसारित, फिर उसको क्या गांव तक जाकर प्रसारित करना। एक तरफ तो ग्रामीणों की समस्याओं को प्रयोग मतलब आप ऐसे समझ लो, आपको मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ। जैसे आपके घर में मतलब गांव में किसी गांव में कोई प्रॉब्लम है, कोई एक परिवेश में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पहले वहाँ तक पहुँचाना, प्रयोगशाला तक, फिर प्रयोगशाला से जो उसके लिए सॉल्यूशन आएगा उसको ग्रामीणों तक पहुंचाना। यही दो तरफा पद्धति कहने का यही मतलब है। और ये किस पर आधारित है, प्रयोगशाला का दर्शन करके सीखने से खेत तक कार्यक्रम पर आधारित है। करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग, खेत तक लैब टू लैंड पर आधारित है। अगर पांचवा है जरूरतवादी या सारवादी दर्शन, इसेंशियलिस्टिक फिलॉसफी। प्रसार शिक्षा का दर्शन जरूरतवादी अर्थात आवश्यकतावादी है। यह लोगों को की मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। मूलभूत भौतिक आवश्यकता आप लोग को समझ में आ गया होगा, रोटी कपड़ा और मकान। कोई भी व्यक्ति सुखी संपन्न तब तक नहीं रहेगा जब तक कि उसकी आवश्यकता तथा आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो जाए। ये तो ऐसे समझाया गया है कि बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो धनवान स्थिति में होते हैं, अपना सर्वांगीण विकास कर लेते हैं, वे प्रतिभाशाली लोग होते हैं, मतलब जो अपना विकास स्वयं कर लेते हैं। अतः प्रसार शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभावग्रस्त लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसीलिए ऐसे प्रसार कार्यक्रम नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाए जिससे उन्हें धन की प्राप्ति हो, ताकि वे मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अगला है परिणामवादी दर्शन, पैरागैमेटिक फिलॉसफी। परिणामवादी, परिणाम दिखाना। प्रसार शिक्षा का दर्शन है प्रसार कार्यक्रम लचीली एवं परिवर्तनशील होती है। प्रसार शिक्षा लचीली है ना, ये तो आपको मैंने कितनी बार, फ्लेक्सिबल, लचीली मतलब फ्लेक्सिबल मतलब होता है कोई सामान है, अब उसको ऐसे चाहो तो इधर मोड़ दो, इधर चाहो तो इधर मोड़ दो। अब जैसे इलास्टिक है, उसको आप जिधर चाहोगे उधर मोड़ दोगे, लेकिन अगर क्या है कि आप स्टिक लियो डंडा और उसको चाहोगे कि बीच से मोड़ दो तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि जो प्रसार शिक्षा है ना, कैसी शिक्षा, इलास्टिक की तरह है, जैसी जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार वो ढल जाती है। कहने का मतलब ये, इसलिए लचीली। और परिवर्तनशील, चेंजेबल इसलिए है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। परिवर्तनशील है कि कोई एक मतलब कोई एक कह सकते हैं कि कार्यक्रम लागू कर दे, वही पड़ा रहेगा ज़माने से, तो क्या वो ज़रूरी है? जब तक उस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा और जिस समय में, तभी वो प्रभावशाली हो, न कि 10 साल बाद लागू किया जाए तो प्रभावशाली हो। तो इसलिए क्या है, परिवर्तनशील है, जैसी आवश्यकता वैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि ग्रामीणों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को दृष्टिगत करते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन कर पुनः प्रयोग में लाया जा। जैसे गृहिणी को आम के मौसम में आम के अचार, जैम, मुरब्बा आदि सिखाया जा सकता है। यदि उसे सर्दी के मौसम में सिखाया जाए वह उपयोगी एवं लाभकारी नहीं होगा।
कहने का मतलब जो उनकी आवश्यकता है, जिस मौसम में जिस तरह वही उनको बताया जाए, वही शिक्षा क्या कहते हैं, परिवर्तनशील शिक्षा है, लचीली शिक्षा। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को पूरी छूट दिया जाता है कि वह ग्रामीणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही कार्यक्रम चलाए। देखिए, प्रसार कार्यकर्ता को पूरी छूट है कि जो ग्रामीण चाहता है उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। इसीलिए कैसी शिक्षा है, लचीली शिक्षा है। पुनर्निर्माण में विश्वास का दर्शन। प्रकृति परिवर्तनशील है, यह नित्य प्रति परिवर्तन होते रहते। सिंपल सी बात है, प्रकृति परिवर्तनशील तो नियम ही है। ठंडी आती है, फिर बरसात, फिर गर्मी, फिर मतलब बहुत चीज़ें, हर चीज़ में परिवर्तन है। देखिए, हाल कभी कभी शीत ऋतु का हाड़ कपा देने वाली सर्दी, तो कभी जेठ की कड़कड़ाती धूप का, मतलब यही सब रिमझिम बूंद है। इन चीज़ों में रहकर तो ही हम चीज़ों से बचते हैं। तो इन परिवर्तनों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के अनुकूल ही वस्त्र पहने जाते हैं, उसके अनुसार ही भोजन लेना पड़ता है। गर्मी के मौसम में गर्मी के अनुकूल वस्त्र पहनाते हैं। बरसात के मौसम में कहीं बाँध हो जाते हैं, तो कहीं सड़कें खराब हो जाती हैं, तो कहीं उनकी मरम्मत करनी पड़ती है। तो इन सब हो दिया ना, ग्रीष्म ऋतु में पानी की व्यवस्था उन गाँव में करनी पड़ती है जहाँ पानी का सख्त अभाव होता है। प्रसाद दर्शन का कार्यक्रम इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर करना है। पुरानी चीज़ों का विनाश तथा नई चीज़ों के निर्माण होता रहता है, अतः उसी के अनुसार कार्यक्रम का नियोजन कर उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वैसे हमें तो लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग के अनुसार ही आप लोगों को बताती हूँ। और अगर जिसे न समझ में आए जो पॉइंट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट न समझ में आ रहा है, या कोई सजेशन हो हमारे लिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चे, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।